हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। तो एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो घर में पड़े हुए बेकार के जो ज्वेलरी बैग होते हैं, आज उनकी मदद से हम अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी पहली ट्रिक जो है, जब भी कभी हम बाहर कहीं जाते हैं और हमें कोई भी कीमती चीज, कुछ भी अपनी ज्वेलरी वगैरह या रुपए पैसे वगैरह कुछ लेकर जाना होता है, तो उन सभी चीज़ों को हम जितना अपने पास रखेंगे उतना वो सेफ रहेंगी। क्योंकि सफ़र में कई बार होता है हम सो जाते हैं या किसी हमारे बैग वगैरह में सामान रखा हुआ है, तो हमें यही चिंता लगी रहती है कि कहीं कोई सामान निकल ना जाए। तो ऐसे में आप जो भी कपड़े पहन रहे हो, उसमें इस तरीके के ज्वेलरी पर्स को आप अटैच कर लीजिए। तो अगर आपने सलवार वगैरह, पजामी वगैरह जो भी कुछ पहना है, उसमें आप इसको एक सेफ्टी पिन की मदद से इस तरीके से आप इसको लगा लीजिए। अगर आपने साड़ी वगैरह पहनी है तो इसको पेटीकोट में आप लगा लीजिए। इससे चीज़ें आपके पास रहेंगी और आप भी चैन की नींद सो सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैंने सेफ्टी पिन की मदद से अपने पजामी में इसको इस तरीके से लगा दिया है। तो इसमें आप कोई भी चीज़ रखिए, आपकी सारी ही चीज़ें सेफ रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हमारी अगली ट्रिक क्या है। घर में बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जिन्हें हमें सँभाल कर रखना होता है। जैसे मैं अभी रखने वाली हूँ, कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं, कुछ आईडी प्रूफ़ वगैरह हैं, मेट्रो कार्ड्स वगैरह होते हैं जो हम लोगों को रखने होते हैं। तो इसके लिए मैं इन पर्सेस का यूज़ कर रही हूँ और ये सारी ही चीज़ें मुझे ऐसी चाहिए होती है कि कभी भी सडनली अगर हम इन्हें ढूँढें तो ये हमें तुरंत ही मिल जाएँ। और जब इन सभी चीज़ों को हम एक साथ रख देते हैं, तो हमें थोड़ा ढूँढने में परेशानी होती है। एक-दूसरे में हमें देखना पड़ता है, कार्ड्स वगैरह को एक बार पहले चेक करना पड़ता है, उसके बाद हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने इन तीनों के लिए अलग-अलग पर्सेज़ ले लिए हैं। तो ये 3 पर्स मैंने लिए हैं, एक में मैं फ़ोटोज़ रखूँगी, एक में मेट्रो कार्ड रखूँगी और एक में अपने सारे आईडी प्रूफ़ रखूँगी। अब इन तीनों पर्सेज़ को हम आपस में अटैच कर देंगे। तो आप चाहें तो डबल साइडेड टेप की मदद से आप इन्हें अटैच कर सकते हैं। मैं इन्हें सेफ्टी पिन की मदद से अटैच कर रही हूँ। तो इस तरीके से पर्सेज़ को आपस में अटैच करके आप इसमें कोई भी ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ रख सकते हैं, जिसकी ज़रूरत आपको आए दिन पड़ती ही रहती है और जिन्हें आपको ज़्यादा ढूँढना ना पड़े। तो इसीलिए मैंने इनको अटैच किया है, जिससे ये सारी चीज़ें आपस में पास भी रहें और एक-दूसरे में मुझे ज़्यादा ढूँढने में परेशानी भी ना हो, इसलिए सारी चीज़ों को अलग-अलग करके इन तीनों पर्सेज़ में मैं रख दूँगी। तो ये देखिए, ये आपस में अटैच हो चुके हैं और अब इनमें तीनों ही चीज़ें मैं रख दूँगी। तो जब भी मुझे इनकी ज़रूरत होगी, मुझे बहुत ज़्यादा ढूँढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ़ोटोज़ सारी अलग हैं, कार्ड्स मेरे सारे अलग हैं, आईडी प्रूफ वगैरह सारे मैंने अलग कर दिए हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ में यूज़ इसका कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हमारी अगली ट्रिक क्या है। तो अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सिंगल चेन वाला पर्स है, जिसमें सिर्फ़ एक ही पोर्शन होता है, इसमें कोई पीछे चेन नहीं है, सिर्फ़ सेंटर में चेन है, और तो ऐसे पर्सेज़ में जब हम कोई भी सामान रखते हैं, तो सारा ही सामान बीच में ही सब कुछ मिक्स हो जाता है और जब इसमें से हमें रुपए पैसे वगैरह कुछ भी निकालने होते हैं, तो सारा ही सामान निकल-निकल के बाहर आता है। तो ऐसे पर्सेज़ में आप इस तरीके का कोई भी ज्वेलरी बैग उसको अटैच कर दीजिए, उसको जोड़ दीजिए, तो जिसकी वजह से आप इसमें अलग से रुपए पैसे वगैरह अपने रख सकते हैं। इसको या तो आप चाहें तो इसमें पैसे वगैरह रखकर इस पर्स के अंदर डाल भी सकते हैं, तो आपको ढूँढने में भी आसानी हो जाएगी और जैसे ही आप हाथ डालेंगे तो आपके हाथ में सीधे ये पर्स आएगा। और अगर नहीं है तो आप इसमें इस तरीके से इस पर्स को ऊपर की तरफ जोड़ दीजिए, जिससे कि ये अलग से पॉकेट बन जाएगी और जब भी आपको पैसे वगैरह कुछ भी चीज़ डालनी है या कोई भी ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको आपको तुरंत निकालना है, तो उसको निकालने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ढूँढना नहीं पड़ेगा आपको। तो चीज़ों के लिए अलग से अगर आप इस तरीके से पर्स लगा लें, तो मैंने ये लगा लिया है पैसे के लिए, क्योंकि इसमें और भी चीज़ें जब हम डालते हैं तो पैसे वगैरह बिल्कुल मिलते नहीं हैं, या फिर नोट वगैरह जब आप डालो ना इस तरीके के पर्स में और बहुत सारा सामान हो जाता है, तो उनके फटने का भी डर रहता है। तो इस तरीके से एक अलग से पर्स अगर हम इसमें अटैच कर देंगे, तो चीज़ें हमें बहुत ही जल्दी मिल जाएँगी। तो दोस्तों, अगर ये ट्रिक भी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारी अगली ट्रिक क्या है। तो दोस्तों, अगली जो ट्रिक है वो सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो इसमें मैंने लिया है एक थोड़ा-सा बड़े साइज़ का मेरा पर्स है, उसका, और इसमें हम लेंगे एक कोई भी आप डोरी वगैरह ले लीजिए या कोई भी नाड़ा वगैरह जो होता है ना, कुछ कपड़ों में लोअर वगैरह में रहता है और निकल जाता है, तो इस तरीके का आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हमें पर्स में इस तरीके से दोनों साइड अटैच करना है। आप चाहें तो इसको सिल सकते हैं, चाहें तो पिन से लगा सकते हैं, किसी भी तरीके से आप इसको इसमें जोड़ सकते हैं। तो मैं इसको सेफ्टी पिन की मदद से ही अभी इसमें लगाऊँगी। तो इसमें जहाँ पर ये चेन होती है, चेन के साइड से जो कपड़ा लगा होता है ना, हमको इसको वहाँ पर लगाना है, जिससे ये जो डोरी है आपकी ये अटैच रहेगी और जो पर्स है वो भी खराब नहीं होगा। तो कपड़े में ये बहुत ही आसानी से लग जाएगा।
आप चाहें तो सुई धागा की मदद से इसको सिल भी सकते हैं, जिससे ये परमानेंट हो जाएगा। तो अभी मैंने इसको देखिए दोनों साइड ही पिन से इस तरीके से लगा दिया। तो ये इस तरीके का एक छोटा-सा बच्चों के लिए पर्स हो गया है। आप चाहें तो आपके बच्चे इससे खेल भी सकते हैं, बच्चों के लिए इस तरीके से आप पर्स भी बना सकते हैं। पर मैं इसका किसी और तरीके से इस्तेमाल करने वाली हूँ, तो चलिए देख लेते हैं हम इसका किस में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो घर में कई जगह ऐसे चार्जिंग पॉइंट होते हैं जहाँ पर जब हम मोबाइल लगाते हैं तो मोबाइल को रखने का स्पेस नहीं होता है। तो इस तरीके से आप इस पर्स को इस तरीके से हैंग कर दीजिए, इसमें आप अपने मोबाइल को डाल दीजिए, तो इससे आपका जो मोबाइल है वो गिरेगा भी नहीं, सेफ रहेगा और इस तरीके से फ़ोन को चार्ज करने के लिए एक परमानेंट स्पेस बन जाएगा। तो दोस्तों ये ट्रिक आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आगे की ट्रिक क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके के शॉपिंग बैग सभी के पास होते हैं, जिसका इस्तेमाल सब्जी या किराना वगैरह जब भी हम मार्केट जाते हैं तो उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जब मार्केट जाते हैं तो भीड़-भाड़ बहुत ज़्यादा होती है और हमें जब पैसे निकालने होते हैं तो हम अगर इस तरीके का एक छोटा-सा पर्स अपने इसी बैग में अटैच कर दें तो हमें पर्स में से पैसे निकालने में भी सुविधा रहेगी, हमारी चीज़ें भी यहाँ-वहाँ नहीं होंगी। क्योंकि अगर जब भी हम अकेले मार्केट जाते हैं और सब्जी वगैरह हमें लाना होता है तो अलग से अगर हम पर्स लेते हैं तो फिर हमें सब्जी वगैरह लेने में और थैला वगैरह टाँगने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मेरे साथ तो ये दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे में मैं हमेशा अपने बैग में इस तरीके से एक पर्स को अटैच करके रखती हूँ और जब भी सब्जी वगैरह लेती हूँ, तो इसी में पैसे डालती रहती हूँ, इसी से निकालती रहती हूँ, तो अकेले में ये सारी चीज़ें मैनेज करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये छोटी-छोटी सी कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं, जिनका इस्तेमाल करके हम अपनी जो रोज़ की जो चीज़ें होती हैं, उनको थोड़ा ऑर्गनाइज़ कर सकते हैं, उनको थोड़ा आसान बना सकते हैं और जो चीज़ हमारे घर में बेकार ही पड़ी हैं, उनका इस्तेमाल भी हो जाता है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ देख लेते हैं हमारी अगली और आखिरी टिप। तो दोस्तों अब मैं पर्स का किस तरीके से इस्तेमाल कर रही हूँ, इसके लिए आप इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो मैंने इसके लिए लिया है एक जो शॉपिंग बैग होता है वो, ये जो कपड़े वाले बैग्स आते हैं ना, मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह किसी कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ये जो कपड़े वाले बैग्स होते हैं ना, ये भी बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इससे मैं क्या बना रही हूँ, आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले तो इस बैग को हम दोनों साइड से कैंची से काट के इसको हम खोल लेंगे। तो इसके जो दोनों कॉर्नर्स है याद रखिएगा ऊपर से वो ऑलरेडी खुला हुआ है और नीचे से हमें इसको नहीं काटना है। तो जो इसके दोनों साइड्स हैं मैं इसको कैंची से कट कर रही हूँ, जिससे कि जो थैला है वो पूरा ही खुल जाए। तो इसके जो 2 पार्ट्स हैं इसको हमने कट कर लिया है और इसको देखिए अब हम इस तरीके से खोल देंगे। तो अगर आप कपड़े का इस्तेमाल करें तो भी आपको कपड़े से इस तरीके की पट्टी निकालनी है। और अभी हमें इसको इस तरीके से इतना चौड़ा नहीं रखना है, तो हम इसकी जो साइड है इसको इस तरीके से पलट लेंगे और इस तरीके से एक पतली सी लंबी सी पट्टी बना लेंगे। इससे ये थोड़ा और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और अब हमें इसमें लगाने हैं अपने पर्स। तो अब हमें पर्स इसमें किस तरीके से लगाने हैं चलिए हम देख लेते हैं। और इसमें जो ऊपर की जो डोरी है हमने इसको कट नहीं किया है। एक तरफ की डोरी को हम कट कर देंगे और दूसरी तरफ की जो डोरी है हमारी उसको हम बना रहने देंगे। तो ये हमारे हैंग करने के काम में आएगी। तो अब हमने ले लिए हैं इस तरीके के अपने जितने भी सारे पर्सेस हैं इनको और हम इसको इसमें बीच में इस तरीके से अटैच करेंगे। तो मैंने ये जो पट्टी है इसको दूसरी साइड से सिला नहीं है। आप जब भी इसको बनाएँ तो इसको इस तरीके से इस साइड से पूरा सिल लें। तो अब हम इसमें बीच में जितने भी हमारे पर्सेस हैं इनको इस तरीके से लगाएँगे। किसी भी सीक्वेंस में आप लगा सकते हैं। अगर आपके एक ही साइज़ के पर्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा बनेगा और अगर एक ही नहीं है तो इस तरीके से बड़े-छोटे करके आप इनको लगा सकते हैं। तो मैंने इसमें सिर्फ़ 4 पर्स लगाए हैं और इस तरीके से आपको इनमें या तो आप इनको सिल दीजिए और नहीं है तो सेफ्टी पिन की मदद से आप इसमें इसको अटैच कर दीजिए। तो मैं इसमें इन चारों पर्सेस को अटैच कर दूँगी। तो ये देखिए सारे ही पर्स इसमें लग चुके हैं और इस तरीके से आपका एक ये मल्टीपर्पज़ किटी बैग बन के तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसको फ़ोल्ड करके भी रख सकते हैं अपनी अलमीरा वगैरह में और इसमें कोई भी सामान वगैरह आप इसमें रख सकते हैं, अपने मेकअप की चीज़ें या कोई भी छोटी-मोटी चीज़ें आप इन पर्स में रख सकते हैं और इस तरीके से इन्हें फ़ोल्ड कर दीजिए। अगर आप इन्हें फ़ोल्ड करके नहीं रखना चाहते हैं, तो आप इन्हें टाँग कर भी रख सकते हैं, किसी भी दरवाजे के पीछे भी टाँग सकते हैं, दीवार पर टाँग दीजिए। तो ये एक प्यारा-सा आपका किटी बैग बन के तैयार हो गया है और देखिए देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो ये एक मल्टीपर्पज़ हो गया है, आप इसमें किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं। तो दोस्तों आज की कौन-सी ट्रिक आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है मुझे कमेंट करके बताइएगा और वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।